Hello students, let's see this question. The question says select equations having endothermic step. Endothermic step किस इक्वेशन में आपको ये बताना है. एंडोथर्मिक का मतलब क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एनर्जी अब्सॉर्ब्ड की गई है. ठीक है, राइट. सो फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है एस नेगेटिव गैशियस स्टेट में है, ये कन्वर्ट होता है हमारा S2 नेगेटिव में. यानी कि S नेगेटिव है, ये ऑलरेडी एक एनायन है. इसमें आपने क्या किया, एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने की कोशिश करके और इसको क्या बना दिया, S2 नेगेटिव में बना दिया. S2 नेगेटिव में बना दिया. ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, राइट. बट इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, राइट. सो यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होगी. बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगी यहाँ पर कि आपका जो इलेक्ट्रॉन जाएगा किस ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, 3p ऑर्बिटल के अंदर जाएगा. 3p ऑर्बिटल के अंदर कितने, s नेगेटिव में 5 इलेक्ट्रॉन है. जब 6th इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाएगा तो रिपल्शन होने लगेगा. उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी, जो भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के द्वारा जो एनर्जी रिलीज हुई थी, सम अमाउंट ऑफ दैट एनर्जी वुड बी अब्सॉर्ब्ड. कुछ एनर्जी क्या होगी, अब्सॉर्ब हो जाएगी. सो ऑब्वियसली उसमें से जब एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाएगी तो ओवरऑल कॉम्पनसेट हो जाएगी. ये भी नहीं कहूंगी कि मैं ऐसा समझा को आपको एक हाइपोथेटिकल वैल्यू लेके चलती हूँ कि लेट से कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो 10 यूनिट्स रिलीज हो रही है. ठीक है, 10 यूनिट्स रिलीज हो रही है. और ये जो इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर जो 3p5 के अंदर 3p5 के अंदर जो बैठे हुए 5 इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में रिपल्शन होगा. तो इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए इसमें से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एनर्जी क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी. साथ के साथ ही आपको और अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड भी करवानी पड़ेगी. ठीक है, तो जो टोटल एनर्जी होगा फाइनली वो क्या आएगी, वो कुछ +25 आएगी. +25 आएगी. यानी कि ये वैल्यू तो आपकी कंज्यूम हो ही गई इस रिपल्शन को मिनिमाइज कराने के लिए. आपको एक्स्ट्रा एनर्जी और प्रोवाइड करनी पड़ी. ठीक है, आपको एक्स्ट्रा और एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़े. सो ओवरऑल ये प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा. ठीक है, एंडोथर्मिक होगा ओवरऑल. ठीक है, टोटल एनर्जी के टर्म्स में. सेकंड में लिखा हुआ है सोडियम कैटायन गैशियस एंड गैशियस क्लोराइड, क्लोराइड दिया हुआ है. ये कंबाइन करके आपको NaCl सॉलिड बना रहे हैं. सो ये जो प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है, दो कैटायंस है वो भी गैशियस है और एक एक मोल ले रहे हैं. दोनों कंबाइन करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनमें बिल्डअप होते हैं और ये क्या बनाते हैं, एक आयनिक सॉलिड बना रहे हैं. NaCl आयनिक सॉलिड बना रहे हैं. तो इस टाइम पे क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस क्योंकि बिल्डअप हो रही है कैटायन और एनायन के बीच में, तो एनर्जी रिलीज होगी. तो ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा. एक्सोथर्मिक होगा. तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता. थर्ड, एन नाइट्रोजन गैसियस है, ये कन्वर्ट हो रहा है एन नेगेटिव गैसियस में. नाइट्रोजन कन्वर्ट हुआ है किसमें, एन नेगेटिव में. यानी कि यहाँ पर क्या कराया गया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया गया. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराया गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुई है. अच्छा, अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, जनरली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी हम कैसे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली हम ये देखते हैं कि भाई ये क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए. ठीक है, नेगेटिव होनी चाहिए. बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, 1s2 2s2 2p3 है. ठीक है, 2p3 है. और यहाँ पर क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में, राइट. सो सो यहाँ पर आप क्या देखोगे कि आपने नाइट्रोजन का जो हाफ फिल्ड 2p की जो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन थी उसको डिस्टर्ब कर दिया. तो ये जो नया इलेक्ट्रॉन जब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में आ रहा है, ठीक है, 2p ऑर्बिटल के अंदर जब आ रहा है, सेकंड शेल के अंदर आ जा रहा है, तो नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस है इसे इतनी अच्छे तरीके से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि 2p की हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हुई है. सो ये प्रोसेस होगा तो एक्सोथर्मिक, सॉरी, यस एक्सोथर्मिक होगा. बट इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा नहीं होगा. मतलब ये समझ लीजिए कि एनर्जी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होगी, बहुत लाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी. तो ये प्रोसेस भी मेरा कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा. ठीक है, एक्सोथर्मिक होगा. तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता. फोर्थ में देखो, Al2 पॉजिटिव को कन्वर्ट कर रहे हो किसमें, Al3 पॉजिटिव गैसियस में. क्लियर. सो Al2 पॉजिटिव है, ये कन्वर्ट हो रहा है Al3 पॉजिटिव में और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जा रहा है, रिलीज हो जा रहा है. मतलब Al2 पॉजिटिव की वैलेंस शेल से आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो क्या कर रहे हो, न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स ब्रेक कर रहे हो. यानी कि आपको कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा उसको, राइट. सो ये प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा.
ये प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। सो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर दो ऑप्शंस करेक्ट है, फर्स्ट एंड फोर्थ, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।